हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वाई अरुणाचल प्रदेश इज इन न्यूज़। क्यों अरुणाचल प्रदेश अभी न्यूज़ में है लेटेस्ट, और क्या है अरुणाचल प्रदेश का विवाद, क्यों हमेशा ये इंडिया और चाइना के बीच में एक विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश की ये ट्रैक डाउन करेंगे कि डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ, ये विवाद शुरुआत कहाँ से हुई है, अब क्या सिचुएशन है, और बहुत सारी चीज़ें। शुरुआत करने से पहले an important announcement. So, Prince Civil Services, a premier institute where you can prepare for सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, आरएस यानी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, और ये सब आप कर सकते हैं कॉलेज में डिग्री प्राप्त करते हुए। सो प्रिंस कॉलेज ने एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे आप कॉलेज की डिग्री के साथ साथ अपनी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट हम करवा रहे हैं 16 अप्रैल 2013 को। ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज गो ऑन दिस लिंक एंड रजिस्टर नाउ। तो अगर आपने 12th कर ली है, बोर्ड एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप कॉलेज में एंट्रेंस लेने वाले हैं, देन यू कैन चूज प्रिंस कॉलेज। प्रिंस कॉलेज में आप इस ऑनलाइन एग्जाम को देके आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। और अगर आपके इसके बारे में और कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप इस नंबर पे, इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। सो अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक व्हाई इट इज इन न्यूज। ये न्यूज में क्यों है? अभी रिसेंटली, ये देखिए, अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते भर पहले चाइना ने 11 ऐसी जगहों के नाम बदले जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो ऐसे कि हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश इंडियन टेरिटरी है, इंडियन स्टेट है, हमारा एक राज्य है। यहाँ पे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदले हैं, रीनेमिंग की है। क्या ऐसा चाइना ने पहली बार किया है? नहीं, इससे पहले भी 2017, 2017 और 2021 में भी इसने ऐसा किया है। 2017 में उसने 6 जगहों के नाम बदले थे, 6 प्लेसेस, एंड 2021 में 15 प्लेसेस, 15 जगहों के ऐसे ही नाम उसने नए नाम दिए थे खुद की तरफ से। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, वो उस पर अपना हक जमाता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो देखिए, इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया। अभी रिसेंटली, ये कल की ही न्यूज़ है कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश गए थे, और इन्होंने ये अनाउंसमेंट हुआ, चाइना ने अनाउंस किया 11 जगहों के नाम बदले, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश की विजिट पे गए। इस विजिट को लेके ड्रैगन ड्रैगन यानी कि चाइना बड़ा नाराज है इसको लेके। इंटरनेशनल मीडिया में, अपने ऑफिशियल मीडिया से, मीडिया चैनल पे ये काफी क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है इस स्टेप की कि इंडियन मिनिस्टर, एक भारतीय मंत्री, कैसे अरुणाचल प्रदेश जाके इस तरह के ऐलान कर सकता है। तो ऐसा क्या ऐलान कर दिया इन्होंने? सी, नन कैन एंक्रोच आवर लैंड, ये डिक्लेयर किया है हमारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में। कोई भी हमारी जमीन हड़प नहीं सकता। हमारी जमीन यानी कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं वो, कि कोई भी हमारी जमीन हड़प नहीं सकता। और खास करके इन्होंने इस बात को और हाईलाइट किया है कि हमारी आर्मी और आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो ये आईटीबीपी, ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे रहती है। तो इन्होंने कहा है कि हमारी आर्मी और आईटीबीपी बहुत ज्यादा सक्षम है कि ये किसी को भी 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे, हमारी भारतीय जमीन। तो इस ऐलान को, इसको जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया, इसको लेके चाइना बड़ा नाराज है। उसने बहुत सारी मीडिया चैनल्स पे और इसको क्रिटिसाइज किया है कि इंडिया ये गलत कर रहा है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है, ये इंडिया और चाइना के बीच में क्यों डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया क्यों है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो ब्राउन एरिया है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं कि ये एरिया ऐसा डिस्प्यूटेड क्यों है। क्या यही एरिया इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है, या और भी ऐसे एरियाज हैं? तो देखिए, डिस्प्यूट कहाँ शुरू होता है ये देखते हैं। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पीछे की तरफ चलते हैं। 1914 में, 1914 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था शिमला कन्वेंशन। देखिए, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कन्वेंशन कन्वेंशन और भी हिस्ट्री में और भी बहुत सारे ऐसे शिमला एग्रीमेंट करके है। ये एक स्पेशली इसका नाम है शिमला कन्वेंशन। ये कब हुआ था? 1914 में। खास बात ये है कि यहाँ 3 पार्टीज थी इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। एक तरफ था ब्रिटिश इंडिया,
एक तरफ तिब्बत और एक तरफ चाइना। देखिए कन्वेंशन वाज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, तिब्बत। देखिए 1914 में इंडिया आजाद नहीं था, भारत आजाद नहीं था, तो ये किसके अंडर था? इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इंडिया था ये। तो ब्रिटिशर्स यानी ग्रेट ब्रिटेन थी एक पार्टी, दूसरी पार्टी थी चाइना। देखिए नोटिस कीजिए कि ये बात है 1949 से पहले की, क्योंकि 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कह दूं मैं, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना, तो चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद 1949 में अभी की जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, ये उस टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी। तो ये उससे भी पहले की बात है, यानी कि इससे पहले जो पार्टी थी काफी हम कह सकते हैं लिबरल पार्टी थी वो, जो जाके आखिर में फिर बाद में इसके बाद 49 के बाद ताइवान में जाके शिफ्ट हो गई थी। तो ये वो चाइना है। एंड तिब्बत, तिब्बत आज के टाइम पे चाइना ने एक्वायर कर लिया है, ऑटोनोमस टेरिटरी है चाइना की। उस समय तिब्बत एक अलग से टेरिटरी थी, चाइना का पार्ट नहीं थी। तो ये तीन पार्टीज ने मिलके इस कन्वेंशन को साइन किया था, एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट में एक्चुअली बाउंड्री जो है ये डिसाइड की थी कि तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच की बाउंड्री क्या होगी। तो इस बाउंड्री को एक तरह से इन्होंने नाम जो दिया, मैकमोहन लाइन दिया था, इसे स्टेटस जो दी थी मैकमोहन लाइन, ये नाम दिया गया है हेनरी मैकमोहन के नाम पे। आगे हम चर्चा करेंगे उस पर। सो मैकमोहन लाइन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ये देखिए हमने देखी थी ये रेड कलर की लाइन जो है, ये बॉर्डर लाइन है, इसी को मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो ये लाइन उन्होंने उस समय इस एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड कर लिया कि ये लाइन होगी, ये दोनों के बीच में बॉर्डर होगी। तिब्बत, देखिए उस समय ये तिब्बत था, ये तिब्बत वाला एरिया था, एंड ये हमारा ब्रिटिश इंडिया, और इसके बीच की ये लाइन है। तो ये एक्चुअली ये पूरी लाइन डिसाइड की थी उन्होंने, बट स्पेशली इस लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसको लेके चाइना बिल्कुल डिसएग्रीमेंट पे है। चाइना इस एग्रीमेंट, इस कन्वेंशन को नहीं मानता। ये कहता है कि इसने ये लॉजिक दिया है कि तिब्बत जो है, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है ही नहीं, एक स्वतंत्र राज्य था ही नहीं जिस समय उसने ये एग्रीमेंट किया, तो हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। हुआ क्या कि 1949 में जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ चाइना में, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ने ओवरटेक किया चाइना को और पूरा सिस्टम चेंज कर दिया उन्होंने वहां का, प्लस इंटरनेशनली जितने भी एग्रीमेंट उन्होंने किए थे उन सबको उन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि ये हमारी एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी, यानी पूरा 100 साल का हमने बेइज्जती झेली है। जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं वो हमारे फायदे के नहीं थे, हमसे हमसे जबरदस्ती करवाए गए, ऐसा चाइना क्लेम करता है। तो इसी उसमें से एक एग्रीमेंट इसको भी ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि ये एग्रीमेंट भी हमारे फेवर में नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के फेवर में था। इसको लेके ये बिल्कुल भी इसको एग्रीमेंट को नहीं मानते, जबकि इंडिया इसी एग्रीमेंट को मानता है। इंटरनेशनली हम इसी एग्रीमेंट के थ्रू हमारे क्लेम को पुश कर रहे हैं। अब देखिए कि ऐसा हुआ क्या 49 के बाद, क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश के पीछे, और क्या सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के पीछे ही है या फिर वो और भी राज्यों को अपना हिस्सा बताता है। देखिए हुआ क्या कि चाइना के एक कॉन्सेप्ट है, चाइनाज 5 फिंगर पॉलिसी। माओ जेडांग, जब 49 में माओ जेडांग ने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद पावर एक्वायर की, माओ जेडांग चाइना के लीडर थे 49 के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। तो उन्होंने एक पॉलिसी दी माओ जेडांग ने, वो पॉलिसी का नाम था 5 फिंगर पॉलिसी। तो ये 5 फिंगर पॉलिसी ये कहती है कि चाइना जो है, चाइना का हाथ है ये राइट हैंड, इसका जो पाम है, ये जो पाम एरिया है, हथेली जिसे हम कहते हैं, ये तो है आपका तिब्बत। ये देखिए दिस इज द पाम एरिया, और बाकी की जो 5 अंगुलियां हैं, 5 फिंगर्स, ये एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं। तो तिब्बत तो उसने एक्वायर कर लिया सबसे पहले, ये सबसे पहले उसकी पॉलिसी का पार्ट था कि सबसे पहले तिब्बत को एक्वायर करना है, और इसको एक्वायर करने के बाद बाकी के जो 5 स्टेट है, ये कौन कौन से देखिए, लद्दाख जो इंडिया की टेरिटरी है, नेपाल जो कि एक अलग से कंट्री है, भूटान जो एक अलग से कंट्री है, सिक्किम और अरुणाचल, ये जो 3 मैं सर्कल में डाल देता हूँ, ये तीनों हमारी इंडियन टेरिटरीज हैं। बाकी दोनों तो स्टेट्स हैं, अलग से कंट्रीज हैं, ये तीनों हमारी टेरिटरीज है। ये तीनों टेरिटरी क्लेम करता है चाइना। चाइना कहता है कि लद्दाख भी उसका हिस्सा है, सिक्किम भी, अरुणाचल भी। इसके लिए वो कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस देता है कि हमारे यहाँ पे बहुत कनेक्शंस थे, हमारा ट्रेड हुआ करता था, हमारा कल्चर एक जैसा है, ऐसे कई सारे दावे चाइना करता है। तो ये
हमें एक चीज क्लियर हो गई, चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को ही क्लेम नहीं करता है, उसकी और भी टेरिटरीज हैं जिसको वो क्लेम किया करता है कि ये टेरिटरीज एक्चुअली हमारा ही पार्ट है और इसे फ्यूचर में वो चाइना का पार्ट बनाना चाहते हैं। नाउ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को समझते हैं। हमने देखा कि अभी 1, 2, 3 यानी कि 3 एरियाज अलग अलग हैं। एक्चुअली मिड एरिया भी यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, बट वो सबसे कम डिस्प्यूटेड है। तो देखिए इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो हमने इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पॉलिसी है वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर समझते हैं। वेस्टर्न सेक्टर आपका ये वाला पार्ट है जिसमें अक्साई चीन और हमारे यहाँ हिमाचल के थोड़े बहुत हिस्से आ गए जिसे हम सेंट्रल सेक्टर कहते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर है, ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ये हमारा सेंट्रल सेक्टर और ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूटेड है बहुत ज्यादा और उससे भी ज्यादा डिस्प्यूटेड है ईस्टर्न सेक्टर। सबसे कम डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा सेंट्रल सेक्टर। लगभग लगभग हमारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो चुके हैं। बहुत कम एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड एरिया बहुत कम है, यहाँ रेड एरिया बहुत ज्यादा है और यहाँ पे उससे भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो है वो है हमारे ईस्टर्न सेक्टर में, पूर्वी क्षेत्र में। देखिए समझते हैं कि ये मैकमोहन लाइन जो थी ये कहाँ से कहाँ तक थी। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में ये आप देख सकते हैं दिस येलो लाइन, ये मैकमोहन लाइन है। इस तरफ है आपका चाइना का तिब्बत और ये हमारे इंडिया का पार्ट है। एंड इस मैकमोहन लाइन को इंडिया क्लेम करता है, पुश करता है कि ये मैकमोहन लाइन सही है शिमला कन्वेंशन के हिसाब से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और चाइना भी इसका पार्ट था तो आपको ये मानना चाहिए। बट चाइना इसको नहीं मानता। चाइना कहता है कि काफ़ी हद तक ये जो एरिया है ये इसी का है। हमने देखा कि इससे पहले भी इसने बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाते हैं इसके लिए। ये 2021 में, 17 में और अभी भी ये कई सारे नाम चेंज करके बता रहे हैं। कई बार इंटरनेशनल फोरम में या अपने मैप निकालते हैं, कई बार ये उस मैप में अरुणाचल प्रदेश को उसका हिस्सा बताते हैं। तो देखिए ये जो मैकमोहन लाइन है ये उस समय जब शिमला कन्वेंशन हुआ था तो ब्रिटिशर्स की तरफ से निगोसिएशन कौन कर रहा था बातचीत करने के लिए? हेनरी मैकमोहन। इन्हीं के नाम पे दिया गया है ये मैकमोहन लाइन। और ये मैकमोहन लाइन कहां से कहां तक है? इट इज फ्रॉम ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ भूटान टू द ईसू राजी पास ऑन द चाइना म्यांमार बॉर्डर। हम देख सकते हैं यहां से लेके, भूटान से लेके, है ना, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ भूटान, यहां से लेके ये चाइना म्यांमार बॉर्डर जो है, ईसू राजी पास है यहाँ पे, यहां तक ये लाइन फैली हुई है। इसी को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज में थी। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको कई सारी नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट बिलो। और एक और हमारी सीरीज चल रही है साथ ही साथ, पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो पहले प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने उसके लिए, तो आप उसे भी यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।